आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ उस विषय पर शायद ही आपसे किसी ने बातें की होंगी। मेरी इन बातों को सुनकर कई लड़कियों को अचरज होगा, तो कई लड़कियाँ ऐसी भी होंगी जिन्हें इन बातों का कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। कई लड़कियों को कल्पना होगी तो कई लड़कियों को इन सारी बातों की कल्पना भी नहीं होगी। बहुत ही सेंसिटिव ये विषय है और इस विषय पर हमारे समाज में कोई भी बात नहीं करता और इस विषय पर भी बात होनी चाहिए, इसलिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिसका नाम है जाने। हम लोग जब छोटे थे, मतलब जब हम लोग स्कूल में थे, तब हमारे साथ कभी कभार ऐसा होता था कि हमारे पास में रहने वाला लड़का हमें टच करने की कोशिश करता था, हमें नज़दीक लेता था या फिर हमारे करीब आने की कोशिश करता था। वैसे सिचुएशन में कभी कभार हम लोग चुप रहते हैं। वैसे हालत में हमें नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि किसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हम लोग चुपचाप सहते रहते हैं, किसी को भी कुछ नहीं बताते। एक ऐसे ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। कुछ दिनों पहले हमारा भाईंदर में लेक्चर हुआ था। एक लड़की लेक्चर ख़त्म होने के बाद आई, सर से मिली। उस लड़की ने कहा कि एक लड़का है। वो लड़की जब 8th स्टैंडर्ड में थी, 8th स्टैंडर्ड में वो लड़की जब थी, तब वो लड़का उससे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता था। फिर जब वो लड़की 9th स्टैंडर्ड में गई, तब वो लड़का उस लड़की को हग करने लगा, उस लड़की को किस करने लगा और उसके बाद उस लड़के ने उसको यूज़ किया। उस लड़के की एज, जब ये लड़की 8th स्टैंडर्ड में थी, तब उस लड़के की एज थी 26। आज उस लड़के की एज है 28। आज वो लड़की 10th स्टैंडर्ड में है और उस लड़की की एज है 14। एज डिफरेंस देखा। उस लड़की ने पूरा लेक्चर सुनने के बाद बोला कि सर, मैं उस लड़के को मना करना चाहती हूँ, मैं उस लड़के को नो कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी उसको नो कहना चाहती हूँ, मैं उसको नो कहने जाती हूँ, वो मेरे साथ ऐसी बातें करता है कि मैं उसको मना कर ही नहीं पाती। वो मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का बुरा है ही नहीं और मैं उस लड़के को मना ही नहीं कर पा रही। लेकिन हमारा लेक्चर सुनने के बाद उस लड़की ने ये भी कहा कि नहीं, अब मैं उस लड़के को नो कहूँगी, अब मैं उस लड़के से दूर रहूँगी। याद रखिए, ये हमारे लेक्चर की एक सफलता है कि वो लड़की स्टैंडली रह रही है, वो नो कह रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोगों ने उसको, एक मैडम आई थी PSI मैडम, उनका नंबर भी दिया कि अगर कुछ गलत होता है, वो लड़का कुछ गलत करने की कोशिश करता है, आप कॉल कीजिए। ये हम लोग करते हैं। लेकिन उस लड़की ने कहा कि अब तक मैं जो नहीं कर पा रही थी वो मैं अब करूँगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये भी याद रखिए। कैसे होता है ना, हमारे जो विचार होते हैं, हम पर जो संस्कार है, हमारी जो सोच है, उस मजबूरी का फ़ायदा कुछ लड़के उठाते हैं, क्योंकि हम पर अच्छे संस्कार हैं, हम अच्छा सोचते हैं, हमारी सोच सकारात्मक है, हम कभी कुछ बुरा नहीं सोचते और हम अच्छे हैं, इसका फ़ायदा कुछ गलत लोग उठाते हैं, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और हमें डराते हैं, हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं और हम लड़कियां चुप रहती है, सहती रहती है। हम लड़कियां चुप रहती है, सहती रहती है। 70% सर्वे बताता है कि जो जाने पहचाने लोग होते हैं ना, उन्हीं से हमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उन्हीं से हमें सबसे ज़्यादा धोखा होता है। उसका रीज़न ये है कि उन्हीं को पता है कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कौन सी बातों पर किस तरह से रिएक्ट होते हैं। ये बात कोई अनजान इंसान को पता होती है? नहीं पता होती। ये सिर्फ हमारे जाने पहचाने इंसान को ही पता होती है। इसलिए उस इंसान से हमें खतरा है, उस इंसान से भी हमें सावध रहना है। ये बात रखिए। समझो कोई एक लड़की है जिसका कोई लड़का बहुत केयर कर रहा है, बहुत ख्याल रख रहा है। अब बहुत ख्याल रखना मतलब क्या? तो उस लड़की के माता पिता ने भी नहीं रखा रहेगा, उससे ज़्यादा ख्याल वो लड़का उसका रख रहा है।
लड़की को वहीं पे समझ में आना चाहिए कि नहीं, मुझे इस लड़के से खतरा है, मुझे इस लड़के से दूर रहना है। ये बात उस लड़की को पता चलनी चाहिए। हम सारी लड़कियों को स्पर्श पता चलता है, फिर वो माता का स्पर्श हो, पापा ने किया हुआ स्पर्श हो, हमारे फ्रेंड का छूना हो, या फिर किसी अनजान इंसान का स्पर्श हो, हमें स्पर्श तुरंत पता चलता है ना। भगवान ने हम महिलाओं में, हम लड़कियों में दी हुई एक देनगी है कि कौन इंसान हमें कौन से इंटेंशन से टच कर रहा है, वो हमें तुरंत पता चलता है। कौन इंसान हमें कौन से इंटेंशन से टच कर रहा है, हमें तुरंत पता चलता है। 2 तरह के स्पर्श होता है, सबको पता है। अच्छा वाला स्पर्श जो हमें खुशी दे जाता है, जब कभी मम्मी हमारे पीठ पर से प्यार से हाथ फेरती है, अच्छे मार्क्स लाने पर पापा कभी कभार शाबाशी देते हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है, एक स्पर्श खुशी दे जाता है। और दूसरा स्पर्श, कभी कभार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई हमें स्पर्श करता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम लोग अस्तब्ध हो जाते हैं वो स्पर्श होने के बाद, और उस स्पर्श के बारे में हमारे दिल में एक नफ़रत पैदा होती है, उस स्पर्श के बारे में हमारे दिल में एक घृणा पैदा होती है। और याद रखिए, वो नफ़रत, वो घृणा ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है, कभी हमारे अंदर से नहीं जाती। अच्छा वाला स्पर्श सबको पता है, लेकिन मैं आपसे बात करने वाली हूँ घृणास्पद स्पर्श के बारे में, बुरे स्पर्श के बारे में। मैं जब स्कूल में थी, मेरे स्कूल में कई ऐसे लड़के थे, स्कूल कॉलेज में, जो अपना बर्थडे साल में 2 से 3 बार सेलिब्रेट करते थे। पहला अपना ओरिजिनल वाला बर्थडे आता है, सेकेंड बर्थडे एक तिथि के अनुसार आता है, तीसरा बर्थडे, समझो मैं लड़का हूँ और किसी लड़की से, इस लड़की से मेरी फ्रेंडशिप हुई, अच्छे से फ्रेंडशिप होने को 10-15 दिन लगेंगे। 15 दिन में अच्छे से फ्रेंडशिप होने के बाद मैं उस लड़की को 16वें दिन बोलूँगा, कल मेरा बर्थडे है और मैं अपना जन्मदिन सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अब किसी ने हमसे कहा कि मेरा बर्थडे है, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या बर्थ सर्टिफिकेट दिखा, बोलते हैं? नहीं बोलते। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड ऐसे एक लड़के के जाले में फंस गई, और उसने बताई हुई कहानी मैं आपको बताती हूँ। उस लड़के ने अच्छे से फ्रेंडशिप कर ली इसके साथ, फिर उसको कहा कि कल मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, आओगी ना? हमारी इंडियन टेंडेंसी, बर्थडे बॉय हो या गर्ल हो, किसी ने बर्थडे कहा तो हम लोग उसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। इस लड़की ने भी वही किया, उसको खुश रखने के लिए हाँ बोल दिया। वो लड़का वसई में सुरुचि बाग, पता है, बर्थडे के दिन उसको वहीं पर लेकर गया, सुरुचि बाग में लेकर गया। वहाँ जाकर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके उसने उस लड़की के आसपास में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उसके बाद दोपहर को वो लड़का उसको 3 स्टार जैसे एक्सपेंसिव होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर गया और लड़की के मन पसंदीदा खाना उसको खिलाया। उसके बाद शाम को वो लड़का उस लड़की को थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर गया, और थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाने के बाद थिएटर के अंदर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस लड़के ने उस लड़की के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच किया। उस लड़की ने मुझसे कहा कि आरती क्या बताऊँ तुझे, जब उसने स्पर्श किया था इतना गुस्सा आया, ऐसा लगा 2 कान के नीचे खींच दूं। मैंने उसको पूछा कि जब तुझे ऐसे लगा कि मैं उसको मारूं, मैं उसका विरोध करूं, तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया? उस लड़की का जवाब सुनिए। उस लड़की ने कहा कि आरती मैं कैसे मारती उस लड़के को, आरती मैं कैसे मारती उस लड़के को, मैं खुद ही तो उसके साथ गई थी। वो लड़का उसको ज़बरदस्ती लेकर गया था? नहीं, ये लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई थी। इसीलिए जब कोई हमारा फ्रेंड हमें कहता है कि मेरा जन्मदिन है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, उसको बोलना है हैप्पी बर्थडे, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बात बताओ, साथ में जाओगे तो ही बर्थडे सेलिब्रेट होगा? नहीं होगा, तो नहीं जाना है। हैप्पी बर्थडे विश करना है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्योंकि कैसे होता है, हमारे संस्कार, हमारे विचार,
हमारे डर, इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम लड़कियां डर की वजह से चुप भी रहती है। ये भी उतना ही सच है कि हम लड़कियां चुप रहती है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे ही तालुका का है। एक लड़की थी, उसका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। उस लड़के ने एक बार उसको कहा कि चल रिसॉर्ट पर चलते हैं, और वो लड़की उस लड़के के साथ रिसॉर्ट पर जाने के लिए तैयार हो गई, रेडी हो गई। रिसॉर्ट पर जाकर आने के बाद सेकेंड डे से उस लड़के ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब ब्लैकमेल कब करते हैं सबको पता है। ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और खुद के 1-2 नहीं तो 4 फ्रेंड्स के साथ फिर से उस लड़की को रिसॉर्ट पर भेजा। और वो कॉलेज में पढ़ने वाली पढ़ी लिखी लड़की डर की वजह से चुप रही, किसी को कुछ नहीं कहा, चारों बार उसके 4 ही फ्रेंड्स के साथ चुपचाप रिसॉर्ट पर जाती रही। लेकिन सच कभी छुपता है? नहीं। उस लड़की का फ़ोटो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया और उसी के भाई के व्हाट्सएप पर आया। आज वो लड़की अंडर काउंसलिंग है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक अंधा विश्वास, एक अंधा विश्वास। उस लड़की ने उस लड़के पर भरोसा किया था ना, भरोसा किया था ना, लेकिन उस लड़के ने क्या किया? उसके भरोसे को तोड़ा, उसको धोखा दिया। लेकिन एक बात सोचिए, जब कोई लड़का हमारा दिल तोड़ता है, हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है ना। लेकिन उस लड़के के लिए हम लोग हमारे माँ बाप का भरोसा भी तो तोड़ते हैं। सोचिए, उन्हें कितना बुरा लगता होगा, उन्हें कितना दुख होता होगा। उस लड़के के लिए हम लोग सारी बातें भूल जाते हैं, हमारे माता पिता को भी भूल जाते हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या हम लोग हमारे माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे? इस बात को भी सोचिए और किसी पर कभी भी अंधा विश्वास मत कीजिए, कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। क्योंकि कैसे होता है, आज हमारे समाज में ये सारी जो घटनाएं बताई मैंने अभी आपको, वो रियलिटी में ऐसा हुआ है। और आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो हमारा फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं, हमारे अच्छेपन का, हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए। आज हम लड़कियां किसी लड़के पर विश्वास कर लेती है। कोई लड़का हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वही लड़का हमारे पीछे गलत तरीके से बिहेव करता है। ये इस बात को हम लोग नहीं सोचते। मेरे सामने अच्छा बिहेव कर रहा है ना, बस हो गया, गलत बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ लड़कियों के बारे में कि उन्हें पता है कि ये मेरे पीछे बुरी हरकतें कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बाद भी वो लड़कियां उस लड़के को प्यार करती हैं। वो ये सोचती है कि मेरे साथ तो 2 मीठी बातें कर रहा है, मेरे साथ तो 2 अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन याद रखिए, 2 लफ्ज़, 2 प्यार के लफ्ज़ काफ़ी नहीं होते। हम उन 2 शब्दों के लिए उस लड़के की सारी गलतियां इग्नोर करते हैं, या फिर जानकर भी हम सारी चीज़ों से परे रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो लड़का अच्छा ही है। हमारा दिमाग कुछ और कहता है और हमारा दिल कुछ और कहता है, लेकिन हम लोग दिल की सुनते हैं, गलत करते हैं। हमें पता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं। ऐसा मत कीजिए। और याद रखिए, जब कभी हमारे साथ कुछ भी गलत हरकत होती है तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें विरोध करना है, उन चीज़ों का प्रतिकार करना है। क्योंकि जिस लड़के ने मुझे छेड़ा है, वो लड़का मेरी 4 सहेलियों को भी तो छेड़ेगा। अगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा तो वो मेरी 4 सहेलियों को भी छेड़ेगा, और पहली बार में अगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो दोबारा वो मेरे साथ फिर से वही हरकत करेगा। इसलिए उस लड़के को मुझे वही रोकना है, मुझे मेरी चुप्पी को तोड़ना है। क्योंकि जब मैं चुप रहती हूँ तब मैं उस लड़के को प्रोत्साहित कर रही हूँ, मुझे उस लड़के को प्रोत्साहित नहीं करना है। इसलिए आवाज़ उठानी है, हमें चुप नहीं रहना है। जब भी कोई हमसे गलत हरकत करने की कोशिश करता है, उसको नो कहना है। से नो टू पीपल,
ये तू गलत कर रहा है